हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, दिशा और दूरी, जो कि रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लगभग सभी तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यहाँ हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डायरेक्शन बनाना है और डायरेक्शन इसी तरह से बनाना है। ऊपर होगा उत्तर, नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। इसी तरह से आप 4 डायरेक्शन बनाएंगे। ये मेन डायरेक्शन है जो ब्लैक लाइन से शो की है मैंने। उसके बाद ये जो उत्तर पूर्व लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी दिशा क्या कहलाएगी, इन दोनों के बीच में है मतलब उत्तर पूर्व कहलाएगी। और दक्षिण पूर्व कब कहलाएगी, जब दक्षिण और पूर्व के बीच में आ जाए। तो इस तरह से ये टोटल कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, लेकिन आपको मेनली 4 ही याद रखना है। तो एक चीज तो ये थी, और दूसरी ये है कि दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कैसी होती है, ऐसी चलती है घड़ी दिशा, इस तरह से चलती है घड़ी की दिशा, तो उसको क्या कहते हैं, हम दक्षिणावर्त कहते हैं, क्लॉकवाइज। अगर कोई चीज इस तरह से रोटेट होती है तो वो क्या कहलाएगी, क्लॉकवाइज। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। तो उल्टा कैसा, ऐसा घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब जिस तरह घड़ी चलती है उसका जस्ट अपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। उसे कहते हैं वामावर्त। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको बायां और दायां ये शब्द बार बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा। बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और चीज। मान लीजिए आप अभी उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं, तो आपका फेस अभी पूर्व दिशा की ओर है, तो आपका लेफ्ट हो जाएगा ये और ये हो जाएगा आपका राइट। मतलब ऊपर की तरफ आपका हो जाएगा लेफ्ट और नीचे की तरफ राइट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि जो भी दिशा आपको दी गई है तो उसको आपको इमेजिन करना है कि आप उस दिशा में खड़े हैं। उस दिशा में खड़े हैं तो आपका राइट हैंड कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, वो। अब नीचे मान लीजिए अगर आप दक्षिण दिशा में आ रहे हैं, तो अब आपका फेस जो है वो नीचे की तरफ है, आप ऐसे उल्टे खड़े हुए हैं। तो जब इधर से आएंगे आप, तो आपका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अब अगर आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं मतलब इस तरफ आ रहे हैं, तो आपका ये वाला जो नीचे है ये लेफ्ट और ये वाला राइट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर, ये पूर्व दिशा है, और 3 किलोमीटर यहाँ पर हमको मेजरमेंट अपने हिसाब से लेना है। छोटा बड़ा हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको उस तरीके से लाइन लेना है जैसे यहाँ पर 3 किलोमीटर बोला गया है। और फिर 4 और 6, तो 3 वाली लाइन हम थोड़ी छोटी रखेंगे, क्योंकि 4 और 6 इससे बड़ा है तो इनकी लाइन थोड़ी सी बड़ी जाएगी। तो 3 किलोमीटर अभी कहाँ जाना है, पूर्व में जाना है, तो पूर्व दिशा इधर है। सबसे पहले आपको दिशाएं बनानी है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। फिर यहाँ से हमको चलना है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट। तो सबसे पहले 3 किलोमीटर हम जाएंगे पूर्व में, तो हम 3 किलोमीटर पूर्व में गए, मान लीजिए हम इतना चल लिए, ये हमारा क्या हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, 3। अब हमको कहाँ जाना है, दक्षिण की ओर मुड़ना है, 4 किलोमीटर चलना है। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे है, और 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ये 3 था तो हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, तो ये हो गया 4। अब बोला गया है फिर पश्चिम से, पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम कहाँ है, यहाँ है, और 6 चलता है, देखिए इधर मुड़ेगा अब ये। तो 3 तो इतना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी इतना 3 है, तो ये 3 हो गया। अब इतना ही और चल लेगा, मतलब 6 हो गया टोटल। तो यहाँ पर पहुँच गया, ये टोटल कितना हो गया, ये 6 हो गया, 6 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर होगा, तो वो यहाँ से चला था और यहाँ पहुँच गया, तो हमको ये वाला डिस्टेंस उसका बताना है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था। तो जब आपको इस तरह से डिस्टेंस बताना हो, तो पहली चीज़ आपको ये देखना है कि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। देखिए ये जो ट्रायंगल है इसमें क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दो सीधी लाइन जब भी ऐसा बने, एल उल्टा बने या सीधा, मतलब यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री बनता है मतलब यहाँ पर आपको एक थ्योरम लगानी है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 के सामने जो सबसे बड़ी लाइन होती है, ये आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। और यही हमको फाइंड करना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं।
और परपेंडिकुलर और बेस जो है बाकी की साइड, ये सबसे छोटी वाली ये कितनी है 4 है और ये कितनी है ये 3 है। टोटल ये कितनी थी 6, आधी ये 3 और ये 3, तो ये वाली 3 है और ये वाली कितनी है 4, क्योंकि इसके सामने वाली भी 4 है तो ये भी 4 होगी, बराबर है। तो ये आपका, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस में है, आगे पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3 ले लें या पहले 4 ले लें कोई समस्या नहीं है, सॉरी। हालांकि बेस सबसे छोटा हो तो बेस क्या है यहाँ पर 3 है और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये 9, टोटल हो गया हमारे पास 25। और इधर क्या है एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको डायरेक्शन सही लेना है, जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, और फिर अगर इस तरह से ट्रायंगल बनता है तो आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है। बढ़ते हैं हम आगे। विजय ने दक्षिण दिशा की और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर दिशाएं बना लेते हैं, ये हमने दिशाएं बना ली। अब हम देखते हैं विजय ने दक्षिण दिशा की ओर 12 किलोमीटर की दूरी तय की। दक्षिण कहाँ है इधर है, तो इधर हमको आना है 12 किलोमीटर। तो हम देख लेते हैं कि 12 के बाद जो वैल्यू है वो बड़ी है छोटी है, उस हिसाब से हम लाइन बनाएंगे। तो 12 के बाद 10 है और 12 है, मतलब ठीक है बराबर ही है लगभग, तो हम इतना बना लेते हैं, मतलब इतना वो नीचे आ गया, ये उसका कितना हो गया 12 किलोमीटर हो गया। अब बोला गया है कि फिर दाएं मुड़ा। देखिए 12 किलोमीटर वो चला दक्षिण में और फिर कहाँ मुड़ा दाएं मुड़ा, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा राइट हैंड कौन सा होगा वो देखना है आपको। दायां मतलब क्या राइट हैंड, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो उसका राइट हैंड ये होगा, क्योंकि आप जब नीचे से ऊपर जाते हैं तब तो बिल्कुल सही है, जो हमारा सीधा है वही सीधा है, ये उल्टा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। बट अभी वो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब हमारा ये राइट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इमेजिन करके देखना है कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो हमें अभी कहाँ मुड़ना है दायां मुड़ना है, मतलब हमको इधर आना है। और कितना 10, तो देखिए 10 कितना होगा 12 से थोड़ा सा छोटा, तो ये हमने थोड़ी सी लाइन छोटी कर दी, ये हमारा हो गया 10। अब बोला गया है फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा अभी उसका फेस कहाँ है इधर है, देखिए अभी वो इधर जा रहा है, तो अब उसका ये दायां है और ये बायां है, कहाँ मुड़ना है दायां मुड़ना है, कितना 12। तो जब दायां मुड़ेंगे 12 तो वो वापस वहीं उसी लाइन पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, मतलब ये 12 है और ये भी 12 हो गया। अब क्या पूछा गया है हमसे, अब विजय अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए उसका जो प्रारंभिक स्थान था वो ये था, अभी कहाँ पहुंचा वो यहाँ पहुंचा, कितनी दूर है इतनी दूर है, इतनी दूर है। और ये दूरी क्या है, यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, यहाँ आपको देखकर ही पता चल जाएगा ये इससे कितना दूर है 10 दूर है, क्योंकि सामने भी कितना था ये 10 किलोमीटर था, इतनी दूरी 10 किलोमीटर थी तो ये भी 10 होगी। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं। देखिए पहले हम दिशाएं बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्शन बना ली, उत्तर दिशा में जाना है तो सबसे पहले हम उत्तर में गए। देखिए लाइन छोटी बड़ी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं दे के रखा है, कितने किलोमीटर जाना है ऐसा नहीं बोला है, तो हम थोड़ा सा चल लेते हैं इतना। ये हम कहाँ गए उत्तर दिशा में। अब आप दाएं मुड़ते हैं, देखिए आप सीधे सीधे जा रहे हैं ऊपर, तो जो आपका राइट हैंड है वही है और ये लेफ्ट है ये राइट है, सीधा ही है, यहाँ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा क्या है दायां, दायां मतलब राइट हैंड, लेफ्ट मतलब बायां, तो दाएं मुड़े मतलब हम यहाँ मुड़ गए। अब हमारा फेस इधर है पूर्व दिशा में है। अब क्या बोला गया है पुनः दाएं मुड़ते हैं, तो देखिए यहाँ से आपको समझना है, अब हमारा फेस इधर है तो ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। राइट मतलब हम कहाँ आएंगे नीचे आएंगे, दायां मतलब नीचे आएंगे, तो हम यहाँ पर आ गए। फिर क्या बोला गया है फिर बाईं ओर जाते हैं, तो बायां कहाँ होगा, अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब नीचे हमारा फेस है, तो हमारा बायां कहाँ होगा जस्ट उल्टा। वैसे बायां किधर होगा इधर होगा, लेकिन कब जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो अभी हमारा बायां कहाँ होगा इधर होगा, तो हम इधर मुड़ गए। फिर क्या पूछा गया है अब आप किस दिशा में होंगे, तो अब हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं, तो ये कौन सी दिशा है, इधर कौन सी दिशा होती है पूर्व, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पूर्व दिशा में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट आपका लेफ्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, बाकी की वैल्यूज़ जो है वो 6 और 3 बहुत छोटा है, तो हम लाइन थोड़ी बड़ी ले लेंगे यहाँ। ये हम कितना चले, 10 किलोमीटर चले। फिर वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पर दायां-बायां कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको जहाँ दक्षिण है बस वहीं जाना है, लेफ्ट राइट कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। दायां-बायां कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, दक्षिण की ओर जाना है हमें। दक्षिण कहाँ है, नीचे है। नीचे कितना चला वो, 6 चला। देखिए अभी ऊपर चला था 10, फिर नीचे आ रहा है 6। ये यहाँ से चला था, तो ये पूरा 10 है, तो 6 हम मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। तो वो वापस नीचे आके यहाँ आ गया, मतलब ये पूरा था 10 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 6 हो गया। फिर बोला है कि वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पूर्व इधर है तो अब वो इधर हो जाएगा, तो इधर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। 3 हमने बहुत छोटा लिया है, देखिए ये 6 था इतना, तो इसका आधा कर देंगे तो 3, मतलब इतना ही चलेंगे हम। तो अब क्या बोला गया है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में होगा। दूरी भी पूछी है और दिशा भी पूछी है। तो यहाँ से चला था, तो ये हम डॉटेड लाइन कर देते हैं, जिससे हमें पता चले कि इतना उसको कवर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करनी है हमको, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यही चीज़ आपको निकालनी है, इसी को कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको मान लेंगे हम x। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा 10 था, ये टोटल 6 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 और ये चीज़ तो थी ही कितनी हमारे पास, 3, 3 चला था वो आखिरी में, तो 3 और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4 और बेस क्या हो जाएगा, 3। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 16 और ये हो गया 9, टोटल 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो ये कितना आ गया, 5 किलोमीटर। बट हमको यहाँ पर डायरेक्शन भी बताना है, तो डायरेक्शन ये कौन सा है, अभी वो क्या पूछा गया है कि किस दिशा में होगा, तो वो कहाँ था, यहाँ पहुंचा था, इधर जा रहा था, पूर्व में था। लेकिन ये कहाँ आ रहा था, बीच में आपको ये देखना है, जहां से वो चला उस हिसाब से वो कौन सी दिशा में है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में है वो, ये लाइन यहाँ पहुंचा था और वो कहाँ है, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये आंसर हमारा होगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मानिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला, वह बाएं मुड़ा, फिर 20 मीटर चला। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है 40 है, फिर 20, फिर 40। तो सबसे पहले हमको उत्तर दिशा में जाना है, कितना, 40। तो हम यहाँ से चलेंगे और इतना चलते हैं, ये हमारा कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। अब बोला गया है बाएं मुड़ा, तो देखिए आप ऊपर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बायां है वही बायां रहेगा, जो दायां है वो दायां रहेगा। तो ये बायां आपका, ठीक है, बायां मतलब लेफ्ट हैंड। तो कितना चला, 20 चला। देखिए इतनी पूरी जो लेंथ थी ये 40 है, तो इसका आधा 20 हो जाएगा, मतलब हम इतनी बड़ी लाइन बना देते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। फिर बोला गया है कि पुनः बाएं मुड़ा, तो अभी उसका फेस कहाँ है, इधर है, पश्चिम की तरफ है। तो आपको ऐसे देखना है, ये उसका फेस है, तो यहाँ उसका कौन सा लेफ्ट हैंड आएगा और यहाँ पर राइट हैंड। तो बायां मतलब लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड यानी कि वो इधर मुड़ा, कितना, 40। जब वो इधर 40 मुड़ा तो 40, सामने वाली लाइन भी पूरी 40 थी, मतलब फिर से ये 40 यहाँ आ जाएगा, इतना ही तो था, 40 मीटर। तो ये हो गया। अब क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी और किस दिशा में होगा। तो दूरी भी बताना और दिशा भी बताना। तो यहाँ पहुँच चुका है वो, अभी यहाँ पहुँच चुका है। चला कहाँ से था, यहाँ से था। तो इसके बीच में कितनी दूरी, ऊपर वाली लाइन कितनी थी, 20, मतलब वो 20 मीटर दूरी पर है, लेकिन दिशा कौन सी है वो हमें बताना है। तो एग्जैक्ट वो किस दिशा में है, अभी एग्जैक्ट वो कहाँ आकर रुका, पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ई, इनमें से कोई नहीं। अब हम कुछ डिग्री वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले प्रश्न किए थे, अब हम डिग्री वाले क्वेश्चन करेंगे। टाइप अब चेंज हो गया। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो दक्षिण दिशा कहाँ पर है, यहाँ पर नीचे, मतलब उस व्यक्ति का मुंह कहाँ है, नीचे की तरफ है, इस तरफ है। तो हम ऐसा एरो लगा लेते हैं, मतलब इस तरफ। तो वह वामावर्त दिशा, वामावर्त मतलब मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी ऐसी चलती है तो ये ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा उल्टा। तो 135 डिग्री चलता है। तो देखिए 135 कितना होता है, आपको 90 के हिसाब से मेजरमेंट देखना है। ये जो पूरा एक पार्ट होता है ना, ये होता है 90 डिग्री। तो दोनों अगर मिला लें तो कितना हो जाएगा, 180।
और अगर 45 देखें तो 45 मतलब 90 का आधा, तो 90 ये पूरा हमारा 90 है, इसके बीच में से एक लाइन खींच देंगे तो वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पर हमें कितना बोला है 135, तो 135 मतलब 90 90 कितने हो गया 180, 90 और 90 तो 180 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो आपको क्या करना है सिर्फ 90 लेना है, 90 और इसमें कितने जोड़ दें हम 45, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा। तो देखिए हमको कहाँ चलना है अभी, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसी चलती है ऐसी, तो हम कैसे जाएंगे ऐसे उल्टे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री, और यहाँ तक पहुँच गए तो 90 और हो जाएगा, लेकिन हमको तो 45 ही जाना है, मतलब हम यहाँ तक इसके बीच में यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, और कितना डिग्री हो गया ये 135 डिग्री हो गया, क्योंकि आपको वामावर्त में जाना था। ये पूरा होता है 90, तो 90 का आधा और ले लिया हमने, तो हमारे पास कितना हो गया 135 हो गया। अब क्या बोला गया दक्षिणावर्त दिशा में 180, तो दक्षिणावर्त अब यहाँ से जहाँ पहुँच चुका है वहीं से फिर चलना है हमको, 180 डिग्री घूमना है सीधा, सीधा मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से आप चलेंगे कितना 180, तो 180 सीधा सा आपको क्या करना है, जो लाइन है उसके सामने आ जाना है। जैसे ये सीधी लाइन है तो ये कितना एंगल होता है, ये 180 होता है। तो आप यहाँ पर हैं तो जब 180 आएंगे तो सीधा इसके सामने आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर आप आ जाएंगे, मतलब यहाँ से चले और यहाँ आ गए हम। और ये कितना हम चल लिए 180 डिग्री चलिए। अब क्या पूछा गया, अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा। तो ये जो दिशा है ये कौन सी है, तो ये दिशा यहाँ आ चुका है वो व्यक्ति, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इसके बीच में मतलब हम ऐसा कुछ बना लेंगे यहाँ पर, ये ऐसे खड़ा हुआ है वो व्यक्ति, इधर फेस है उसका। दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही 90, तो 90 कितना होगा, देखिए हमने इसको बीच में खड़ा कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये 45 हो गया, और 45 और ले लेंगे, इसका भी आधा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब वो व्यक्ति कहाँ आ जाएगा अभी, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से चल के वो यहाँ पर आ गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। फिर क्या बोला है, फिर वामावर्त दिशा में 135, मतलब यहाँ पहुंच गया, अब यहीं से उल्टा आएगा, वामावर्त यानी उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 आएगा। 135 मतलब कितना, पहले 90 घूम जाओ और फिर 45 और, तो 90 जब हम घूमेंगे तो हम वापस यहीं आ जाएंगे, क्योंकि 90 घूम कर ही तो इधर गए थे, तो यहाँ आ गए। लेकिन 45 और घूमेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये बीच से लाइन खींची गई है, तो हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा, मतलब वो यहाँ आ चुका है। देखिए मैं फिर से बताती हूँ, सबसे पहले हम यहाँ थे, फिर हम 90 गए तो यहाँ आ गए। 90 मतलब आधा इसका 45 और आधा इसका 45 ले लिया, 45 45 90। फिर हमसे बोला गया कि 135 और घूमना है, तो 135 मतलब 90 घूम जाओ और 45 और, टोटल कितना हो जाएगा 135। तो हम यहाँ आ गए वापस, तो ये 90 हो गया, और 45 और आ गए तो ये हमारा कितना हो गया 135 हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, किस दिशा में होंगे हम, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है ये। देखिए यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो सिर्फ घूम रहा है, मतलब एक ही जगह पे खड़े होके वो सिर्फ घूम रहा है इधर उधर, कहीं चल नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं देखनी है, बस आपको वहीं पर रोटेट करते जाना है और देखते जाना है कि वो कितना घूमा है और अब उसका मुंह किस तरफ है, तो हमको यही बताना था। अभी जैसे कि वो यहाँ पर पहुंचा था तो उसका फेस कहाँ हो गया था, उत्तर पूर्व में हो गया था, फिर वो इधर आ गया, यानी कि अब वो कैसा खड़ा है, पश्चिम की तरफ खड़ा है। तो देखते हैं हम इसी तरह के और क्वेश्चन। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम कहाँ है, इधर है, मतलब उसका फेस इधर है। फिर वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसी चलती है ऐसी, तो 45 डिग्री यानी कि देखिए इतना पूरा तो कितना हो जाता है 90, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, मतलब वो सिर्फ इतना घूमा है अभी। ठीक है, ये कितना हो गया 45 हो गया। फिर बोला गया है कि उसी दिशा में, मतलब ऐसे ही चलना है उसको, और 180 घूमता है। मैंने आपको बताया है कि 180 मतलब सीधे नीचे आ जाओ, अपोजिट सामने, तो कितना हो जाता है 180, तो वो यहाँ पर आ गया। तो अब वो कैसा घूम गया, ऐसा घूम गया, और 180 हो गया ये कंप्लीट, इसी दिशा में था दक्षिणावर्त, तो वो यहाँ आ गया। फिर क्या बोला गया है कि वामावर्त दिशा में 270 घूमता है, तो 270 का मतलब क्या, 90 90 और 90 3 बार,
90 और 90 180, 180 में अगर वो वामावर्त घूमेगा तो फिर से वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से आया था। फिर 90 और ले लेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये 270 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया तो कितना हो गया 180। हम दूसरी लाइन बनाते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पहुँचा दिया तो हमारा कितना हो गया 180 हो गया। बट हमको अभी क्या करना है 90 और चलाना है। 90 और चलाना है मतलब ये आधा कितना था ये 45 था। ठीक है, इधर यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना और चलेगा तो 45 ही हो पाएगा, मतलब इसका आधा और लेना पड़ेगा हमको। तो वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो अब वो कितना हो गया, कितना घूम चुका है, 270 डिग्री घूम चुका है। अब हमसे क्या बोला गया है, उसका मुख अब किस दिशा में होगा। तो उसका मुख कहाँ पर होगा, देखिए कहाँ पर आ रहा है ये, पश्चिम और दक्षिणी के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। पश्चिम दक्षिण बोले या दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये थोड़े अलग प्रश्न हैं, डिग्री वाले नहीं हैं, थोड़े से अलग प्रश्न हैं। यदि ए बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में है। देखिए बी का तो पता हो पहले हमें, तब तो हम ए बनाएंगे। ए उसके दक्षिण में है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, बी। ए बी के दक्षिण में है तो बी बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बीच में क्या बना लेंगे, बी बना लेंगे। फिर ए बी के दक्षिण में है तो बी का दक्षिण कहाँ है, नीचे, मतलब ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब क्या बोला गया है, सी बी के पूर्व में है तो बी का पूर्व इधर है और यहाँ पर क्या है, सी है यहाँ पर। अब बोला है तो ए सी की किस दिशा में होगा, सी की दिशा देखनी है हमको और ए देखना है फिर कि ए कहाँ पर है सी के अकॉर्डिंग। तो सी की पहले हम दिशाएं बना लेते हैं। तो ये हमने सी की दिशाएं बना ली। अब ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, सी के बारे में बात कर रहे हैं हम। पूछा क्या गया है कि ए सी की किस दिशा में होगा, तो ए कहाँ है सी के अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो ए यहाँ है, तो अगर यहाँ से हम लाएं, यहाँ पर है, तो ये कहाँ है सी के अकॉर्डिंग, पश्चिम और दक्षिण। सी की जो दिशा है पश्चिम और दक्षिण, उसके बीच में ए आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक दूसरे के समीप स्थित 5 गांव हैं पी क्यू आर एस टी। इनमें पी क्यू के पश्चिम में स्थित है। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, क्यू के पश्चिम में स्थित है पी, तो क्यू बनाना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने क्यू बना लिया। अब जो पी है इसके पश्चिम में है तो क्यू का पश्चिम किधर है, इधर है। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, पी बना लिया। अब आर पी के दक्षिण में है तो पी का दक्षिण कहाँ है, तो पी की दिशाएं बनानी होंगी हमें। तो इस तरह से हम इसकी दिशाएं बना लेंगे। तो ये उत्तर, ये दक्षिण और ये इसका पूर्व और ये पश्चिम। क्या बोला गया है, आर पी के दक्षिण में, तो पी का दक्षिण कहाँ है, यहाँ है। तो हम आर कहाँ बना लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे। ये हमने बना लिया आर। अब क्या बोला गया, यहाँ पर हमारा पी था। अब बोला गया है टी क्यू के उत्तर में, तो क्यू ये रहा और क्यू का उत्तर ये रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर है एस टी के पूर्व में है तो टी का पूर्व कहाँ है, ये टी है। टी का पूर्व कहाँ होगा, टी की दिशाएं हम देख लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व, पूर्व ये है। तो इधर कौन होगा, यहाँ पर एस होगा। क्या बोला गया है, एस टी के पूर्व में है तो ये एस टी के पूर्व में आ गया। फिर आर एस से किस दिशा की ओर स्थित होगा, आर के बारे में हमको बताना है और एस के अकॉर्डिंग। तो एस की हम दिशाएं बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमने इसकी दिशाएं बनाई, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब मुझे देखना है कि आर कहाँ है, तो आर कहाँ है, यहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे। तो एस की कौन सी दिशा में है ये, तो एस के बीच में, कौन सी दिशा में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच में। तो ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, दक्षिण और पश्चिम। पश्चिम दक्षिण हो या दक्षिण पश्चिम, एक ही बात है, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि अलग टाइप का है। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ उसका मुंह है, इस तरफ। वह 55 बार बायां मुड़ता है, मतलब बायां मुड़ता है कितनी बार, 55 बार लेफ्ट साइड मुड़ता है। तो आपको देखिए मैं एक चीज बता दूं, जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है इस तरफ, अगर वो एक बार दायां मुड़ा और फिर बायां मुड़ गया तो वो वापस इसी दिशा में आ जाएगा। कैसे, देखिए अगर मैं इसको दायां मोड़ दूं, दायां मतलब इधर मोड़ दिया, अब मैं इसको बायां मोड़ दूं
तो इसका फेस अभी किधर है? इधर है। अब मैं इसको अगर बायाँ मोड़ूँ तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। बायाँ मतलब फिर से ये ऊपर चला गया। तो अब देखिए दिशा कौन-सी हो गई? पहले भी उत्तर थी और अभी भी क्या हो गई? उत्तर हो गई। तो अगर कोई व्यक्ति एक बार दायाँ मुड़ता है और एक बार बायाँ मुड़ता है तो वो पुनः उसी दिशा में आ जाता है जिस दिशा में वो पहले था। तो उसी प्रकार 55 बार अगर ये बायाँ मुड़ा और फिर 60 बार ये दायाँ मुड़ा तो देखिए 55 बायाँ और 60 दायाँ। तो 55 बार बायाँ मुड़ा और 55 बार अगर दायाँ मुड़ेगा तो ये तो कैंसल हो जाएगा, मतलब बात बराबर हो जाएगी। तो बच क्या जाएगा? 5 बार दायाँ, ये हमारा बच जाएगा। कैंसल होना मतलब 55 बार बायाँ मुड़ा और 55 बार ही दायाँ मुड़ जाएगा तो बात बराबर हो जाएगी। वो कहीं नहीं पहुँचेगा, उसी दिशा में रहेगा। तो 5 बार दायाँ यहाँ पर बच जाएगा। तो मतलब अब उसको क्या करना है? 5 बार दायाँ घूमना है। अब एक और चीज़ है कि कोई व्यक्ति अगर 4 बार एक ही दिशा में घूम जाए तो वो पुनः प्रारंभिक दिशा में आ जाता है। तो 5 बार दायाँ है, अगर 4 बार ये दायाँ घूम जाएगा तो वापस वहीं आ जाएगा जहाँ ये था। ठीक है? तो मतलब आपको क्या करना है? सिर्फ़ एक बार इसको दायाँ घुमाना है। 5 में से 4 हमने हटा दिए क्योंकि 4 बार घूमेगा तो वो वहीं आ जाएगा। तो सिर्फ़ बचा है क्या? एक बार दायाँ। तो एक बार दायाँ मुझे घुमाना है। तो अभी कहाँ है? ये दक्षिण में है तो एक बार मैं इसको दायाँ घुमा दूँगी तो ऊपर से नीचे आ रहा है ये। तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उल्टा होता है, लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये हमारा राइट है तो अभी क्या होगा? ये हमारा लेफ्ट होगा। तो यहाँ वो हमको क्या करना है यहाँ पर? हमको इधर अगर नीचे से ऊपर जाएँगे तो इधर जाएँगे, बट हम अभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दक्षिण में आ रहे हैं, तो हमारा ये वाला जो होगा दायाँ होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? उसका मुँह किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन-सी है फिलहाल हमारी? पश्चिम दिशा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। तो इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।